राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 21 श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनमज व्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हिंदी में अर्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 22 श्लोक संस्कृत में। बांससी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोस पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि दे। हिंदी में, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 23 श्लोक संस्कृत में। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हिंदी में अर्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 24 श्लोक। अच्छेदोस यम दाहौस यम क्लेदोस सोच एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलोष्यम सनातनः। हिंदी में अर्थ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदह अवलेह और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। 25 श्लोक संस्कृत में। अवयक्त्योस यम चिन्तयोस यम विकार्योस यम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हिंदी में अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त है और यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। 26 श्लोक संस्कृत में। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हिंदी में, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। 27 श्लोक संस्कृत में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितो महर्षि। हिंदी में अर्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। 28 श्लोक संस्कृत में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेद देवना। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, क्योंकि बीच में ही प्रगट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। 29 श्लोक। आस्याद्वत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य बद्धति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः श्रुणोति श्रुत्वा एनं वेदं न चैव कश्चित्। हिंदी में अर्थ, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व के आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 30 श्लोक। देहि नित्याबध्योऽस्यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोचित महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। 31 श्लोक। स्वधर्मपि चाभिक्ष न विकम्परतु महर्षि धर्माद्य युद्धार्चयो चेयोस यत छत्रस्य न विद्यते। हिंदी में अर्थ,
तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 32 श्लोक यद्र छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम मया वृतम सुखने क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हिंदी में अर्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तैतीस श्लोक अथ चेतमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वास्यस्यसि। हिंदी में अर्थ, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 34 श्लोक संस्कृत में अकीर्ति चापि भूतानि कथयस्यन्ति तेस भयाम संभवाबितश्च चा कीर्ति मर्दाणिति चेते। हिंदी में अर्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 35 श्लोक भयाद्रणा दु परतम मस्यन्ते त्वं महारथः येषां न त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी में, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध को हटा हुआ मानेंगे। 36 श्लोक आबाच्या बादाश्च बहुन बदश्यांति तवाहिताः निधनन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुखंतरम न नु किम। हिंदी में, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 37 श्लोक संस्कृत में हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हिंदी में, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 श्लोक संस्कृत में सुख दुखे समः कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्यसि। हिंदी में, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 39 श्लोक संस्कृत में एषा तेष विहिता सांख्यके बुद्धि योगे तिमवा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। हिंदी में, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अथवा सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 40 श्लोक नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वप्नम मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हिंदी में, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 41 श्लोक संस्कृत में व्यवसायात्मिका बुद्धि के है कुरु नंदन बहुशाखा हन्नाच बुद्धयोस व्यवसायीनाम। हिंदी में, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयतामिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु वह स्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। 42, 43, 44 श्लोक
एक साथ। 42 श्लोक। यामिमा पुष्मिता वाचम प्रवदन्त विपश्यतः वेद बादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43 श्लोक। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रतिः। 44 श्लोक। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तह्यापहत चेतसाम व्यवसायित्मिकाः बुद्धि समाधौ न विधीयते। हिंदी में अर्थ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की इस पुष्पित अर्थात दिखायु शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मा का बुद्धि नहीं होती। 45 श्लोक। त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रैण गुणयो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। हिंदी में। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। 46 श्लोक। यावानर्थ उदपाने सर्वत संपूलुदे तावांसु वेरसु वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानतः। हिंदी में। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 46 श्लोक। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संकोच स्तव कर्मणि। हिंदी में। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति न हो। 48 श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी में। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। 49 संस्कृत में श्लोक। दूरेण हारबरम कर्मम बुद्धि योगान द्वजन्य बुद्धौ शरण बिच्छ कृपणा फल हेतवा। हिंदी में। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। 40 श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुतकृत दुष्कृते तस्माद् गाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। हिंदी में। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। 51 श्लोक। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध बिन मुक्ता पदम गच्छन्ताम नामयम। हिंदी में। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 52 श्लोक संस्कृत में। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्तति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम
स्रोत वैश्य श्रुतस्य च। हिंदी में अर्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 53 श्लोक। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला, समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमा वाप्यसी। हिंदी में भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच। 54 श्लोक। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितिं किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। हिंदी में अर्थ, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच। 55 श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान, आत्मनैवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हिंदी में अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी काल को यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 56 श्लोक संस्कृत में। दुखेन वन दिग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर्मु निरुच्यते। हिंदी में अर्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57 श्लोक संस्कृत में। यह सर्वात्रान्वी स्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनदति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हिंदी में अर्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 58 संस्कृत में। यदा संहरते चायम कूर्मोस्नांगनीव सर्वसः, इंद्रियाणि यार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हिंदी में, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। 59 संस्कृत में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्ज रसोस्प्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। हिंदी में, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 60 श्लोक। यतो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमिथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। 61 श्लोक। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हिंदी में अर्थ, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की स्त्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62 श्लोक संस्कृत में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते पुष्प जायते, संगात सज्जाते कामः, कामा क्रोधोश्यो विजायते। हिंदी में अर्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63 श्लोक संस्कृत में। क्रोधाद्वती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमम, स्मृति
भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हिंदी में अर्थ क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 64 श्लोक संस्कृत में। राग द्वेष विस्तु विषयानि निन्द्रयश्चरन् आत्माश्च ये वृद्धेत्मा प्रसादम धिग गच्छति। हिंदी में अर्थ परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 65 श्लोक संस्कृत में। प्रसादे सर्व दुखानां हानि निर्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवृष्टते। हिंदी में अर्थ अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। 66 श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचावा भयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। हिंदी में अर्थ ना जीते हुए मन को और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्याति का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तब भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। 67 श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुना मभि बाम्भसी। हिंदी में अर्थ क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में चरती इंद्रियों से मन जिस बुद्धि इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। 68 श्लोक संस्कृत में। तस्मादस्य महाबाहो निहिग्रतानि सर्वशः इंद्रियाणि यार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हिंदी में इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। 69 श्लोक संस्कृत में। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। हिंदी में अर्थ संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। 70 श्लोक संस्कृत में। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवसन्ति यद तत्कामाम यह प्रवसन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। हिंदी में अर्थ जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग इस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं। 71 श्लोक। विहाय कामान्याय सर्मानु पुमपचरति निष्परसः निर्ममो निरंकारः स शांति मदि गच्छति। हिंदी में श्लोक। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अलंकार रहित और स्पराहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। 72 श्लोक संस्कृत में। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्त विमुहति स्थित्वस्यान् मंत्र कालेस्पि ब्रह्मा निर्माणम रक्षति। हिंदी में अर्थ हे अर्जुन यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इस ब्राह्मी स्त्री में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्यिक योगो नाम 2वाध्याय समाप्त। बोलो राधे राधे।